बजट क्या आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा? क्या ये बजट युवाओं की उम्मीदों को पंख देगा? क्या ये बजट आपकी जेब पर भारी पड़ेगा? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट सामने आ चुका है, बजट का पिटारा खुल चुका है, लेकिन सवाल जस का तस है, लेकिन क्या जनता को इस बजट से क्या कुछ मिला है? क्या जनता को ये बजट समझ रहा है? जनता की उम्मीदों पर क्या ये बजट खरा उतर रहा है? और इसके लिए देखिए, इस वक्त मैं किसी बंद कमरे में नहीं हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं पहुंची हूँ जनता के बीच। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज में हूँ आप सभी के साथ रिया डंगवाल और स्वागत है आप सभी का जनता की चौपाल में। जनता के बीच हम पहुंचा और जानेंगे कि ये बजट उन्हें कैसा लग रहा है। देखिए, कई सारे लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं नोएडा में हूँ। सबसे पहले इनके पास जाएंगे। सर, किस सेक्टर से आप हैं? मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर से हूँ मैम, और जैसा आपने बताया कि आज हमारे देश में बजट पेश हुआ, तो मैं इसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो कैंसर्स और जो मेडिसिन है उसमें जो कुछ टैक्सेस हैं उसकी रियायत दी है। तो मैं जहाँ तक ये चाहता था कि जो कैंसर्स की दवा है उसमें तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र यानी किसानों के लिए जो खाद होता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया, तो जो कि गलत है। किसानों के लिए खाद में टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आज के समय आप देख रहे हो मैम कि सबसे ज़्यादा युवा क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, सबसे ज़्यादा युवा इन्वेस्टिंग कर रहा है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में टैक्सेस और ज़्यादा लगा रही है। तो गवर्नमेंट जिस तरह यानी उम्मीदों का बजट नहीं था? नहीं, उम्मीदों का बजट तो मुझे नहीं था। मैं पिछली बार भी सोचा था गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटी जिसमें हम लोग ट्रेड करते स्टॉक मार्केट्स में उतना टैक्स नहीं लगाएगी, बट गवर्नमेंट उल्टा बाकी जगह सस्ते करके और स्टॉक्स को ही महंगा करते जा रही है, उस पर ही टैक्स लगाते जा रही है। तो युवा इससे निराश है। जो स्टॉक मार्केट है उसमें टैक्सेस और कम होने चाहिए, जिससे और भी युवा इस फील्ड में आए। देखिए, जनता के लिए कई तरह के दावे और वादे किए गए इस बजट में, लेकिन युवा हमारे साथ थे और वो खुश नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि कुछ फीका ये बजट है। और भी लोग हैं। सर, आपका नाम? मैं राजकुमार रवि। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है डिजिटल इंडिया में। आज पूरे वर्ल्ड मैप पे आज जो हमारी जो इकोनॉमी का जो वो है वो सब देखा जा सकता है। लेकिन मैं सरकार से अपील ये करूँगा कि जैसे आपने रेलवे के लिए जो आपने जो किया है, रेलवे में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई आदमी, जैसे हम लोग हैं टेक्निकल या बाहर हम लोग काम करने जाते हैं, तो अगर इमरजेंसी में अगर हमें अपने नेटिव प्लेस पे अगर जाना हो या अपने जो गंतव्य स्थान पे पहुंचना हो, तो उसके लिए टिकट के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब वो प्रीमियम तत्काल का एक सिस्टम बनाया गया है, उसमें भी टिकट अवेलेबल नहीं होती है। तो सरकार को एक ऐसा पैनल बनाना चाहिए कि जो पर्सन प्रीमियम तत्काल के लिए अप्लाई करता है उसके लिए कुछ सोचा जाए। वो लोग क्या करते हैं कि बस 10 मतलब कि मिनट के अंदर बहुत सारे लोगों को वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे वो लोग काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें टिकट अवेलेबल नहीं हो पाता। मैं खुद मुंबई में 1 हफ्ते से फंसा हुआ। अच्छा, इनकम टैक्स के लिए लोग काफी ज्यादा सोच रहे थे कि कुछ राहत मिलेगी। आपको लगा, आपको भी उम्मीदें थी कि इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन वो पूरा ना हुआ हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनकम टैक्स में राहत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स में राहत होगी तभी हर आदमी अपने ईमानदारी से इनकम टैक्स की पेमेंट करेगा। अच्छा, एक चीज बताइएगा सर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। शराबें जो है, शराब वो महंगी हो गई है, महंगी हो गई। इस पर नहीं, देखिए जो शराब जो लोग पी रहे हैं उनको तो ये चीज़ें भारी पड़ रही जेब पे, और सरकार को एक बहुत बड़ा इकोनॉमी शराब लिक्विड से जाता है। तो जो लोग पीते हैं उनके लिए देखिए, तो बहुत सारी चीजें महंगी हुई है, कई चीजें सस्ती भी हुई है। शराब जो है उसे महंगा किया गया है, सिगरेट महंगी हो चुकी है, बीड़ी सस्ती हुई है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो है काफी ज्यादा सब्सिडी या फिर वो सस्ता किया गया। और भी लोग हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से। अच्छा, बजट पेश हो गया है, बजट से क्या उम्मीदें कर रहे थे और क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? नहीं, बजट से जो उम्मीद था वो नहीं हुआ है। वो बजट से खुश नहीं है पब्लिक। अच्छा, सरकार ऐसा कहती है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और उसके लिए ब्लूप्रिंट जो है एक तैयार किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें इस बजट में सेमीकंडक्टर को लेकर भी थी, हालांकि उसे रहने दीजिए। आम इंसान की जेब की अगर बात करें, आपको क्या लग रहा है, पैसा बचता है हाथ में? नहीं, आम इंसान की जेब की बात किया जाए तो देखिए आम इंसान के जेब भारी पड़ रहा है। गवर्नमेंट को इस रवैये पे कुछ अपना विचार विमर्श करना चाहिए और इसको सही तरीके से लागू करना चाहिए। और पब्लिक के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। अच्छा, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिर गया है, आपका क्या कहना है? मैडम, ये तो है, सही बात है, लेकिन देखिए हम बजट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं।
ये बजट में किसानों के लिए कुछ विशेष होना चाहिए था, जैसे कर्ज माफी या मतलब कुछ उनके लिए विशेष बीमा योजना, जिससे कि उनका भला हो। विशेष पैकेज भी नहीं था। किसान सम्मान निधि की बात होती है कि शायद राशि बढ़ाई जा सकती थी, वो भी नहीं हुआ। ये भी हो सकता था मैडम। और सबसे बड़ी बात, किसानों का जो कर्ज। जो केसीसी है उसको तो माफ करना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन ये सुनने को नहीं मिल रहा है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। ये होना चाहिए। अच्छा, और भी लोग हैं, युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए इस साइड चलते हैं। देखिए बजट में कुल मिलाकर, क्योंकि साल 2026-27 का ये बजट है और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। लोग सोच रहे थे शायद इनकम टैक्स में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है कम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ इनकम टैक्स को लेकर। साथ ही महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस सेक्टर से है? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं? पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी, टैक्स अच्छा, कंसल्टेंसी। ओके। कुछ खास, क्योंकि देखिए आज बजट पेश हुआ है, कुछ खास उम्मीद आप कर रहे थे बजट से? मैम कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि आज हम मॉर्निंग से बाहर थे। अच्छा ठीक है। देखिए मुझे बताइए, शराब जो है महंगी हो गई है, बीड़ी जो है सस्ती कर दी गई है, साथ ही सिगरेट जो है महंगी हो गई है, कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है रोजाना के, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वो सस्ते कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे? मैम कुछ अच्छा, पैसा बच पाता है पॉकेट में? आपको लगता है कि जितना अर्न करते हैं सब जो है स्पेंड हो जा रहा है, सेव नहीं कर पा रहे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे? ज़्यादा तो कुछ मतलब बचेगा तो है ही नहीं इसके अंदर, जो वाली चीज़ है बच नहीं रहा, मतलब आप मानते हैं ये चीज बचता नहीं है, सब स्पेंड हो जाता है। अब देखिए बहुत जरूरी होता है कि जब हम जितना अर्न कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एक लूप में फंस जाते हैं, जो हम कमा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। और भी लोग हैं, जानेंगे, चलिए और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। अच्छा मैम, आप स्टूडेंट हैं? यस। अच्छा, देखो आज बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगी? देखिए महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं, एक घोषणा आज की गई है कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल जो है वो खुलेगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि कई बार होता है लोग अब दूर से आते हैं किसी और शहर में हम पढ़ते हैं। जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल जाए उसके लिए, हॉस्टल की नीड नहीं है अभी। अच्छा, ये चीज भी कही जा रही है कि एजुकेशन और जॉब के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। लोगों को जो है, जैसे आप भी यंग है, युवा है, जॉब ढूंढने में दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा मैम, जॉब ढूंढने की बात करें बहुत ही दिक्कत होती है, जॉब मिलती नहीं है। एक जॉब पे कम से कम 10 लोग तो अप्लाई करते हैं, एक वैकेंसी अगर निकली है 10 से 20 लोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि वैकेंसी एक हो और अप्लाई करने वाले बहुत सारे हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट है। Yes. एक बड़ी परेशानी अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में। यस मैम, बहुत ही ज़्यादा। और भी लोगों से बात करेंगे। किस फील्ड से है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बजट आज पेश हुआ, क्या कुछ उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद पूरी हुई? मैं कुछ इन्वायरमेंट को लेके कर रहा था, जो इतना हाई जा रहा है कि कुछ सरकार कुछ करेगी इस पे। यानी इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा खर्च करेगी, ग्रीन एनर्जी ज्यादा खर्च करेगी, वो कुछ नहीं मिला इसमें, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला और काफी निराशा मिली। अच्छा, एक सूर्य घर योजना, एक योजना स्कीम चाहिए थी जिसके तहत अगर आप सोलर पैनल्स लगाएंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, उसमें थोड़ा सा उसे बढ़ाया गया है। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो जो है अब कम डालेंगे, और कई सारे जो हाउस या होम अप्लायंसेज हैं वो सस्ते कर दिए गए हैं। ये तो अच्छी योजना है, बहुत अच्छा काम किया है, बट जो मेजर अच्छा, जितना अर्न करते हैं बच जाता है, सेव कर पाते हैं? यस, कर ले जाते हैं अच्छा खासा। यस, बट अभी सॉफ्टवेयर को लेके थोड़ा सा एआई की मार इंडिया भी झेल रहा है। अच्छा, एआई पर अच्छा खासा बजट अब की बार खर्च करने का सोचा गया है, घोषणा की गई है उस पर क्या राय है? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको क्या लगता है एआई पर ज्यादा खर्च करना चाहिए? और कई सारे लोगों का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आपको लगता है जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है, स्विच करने में मुश्किल होती है? ढूंढने में मुश्किल नहीं, बट उसके लिए पहले आपको स्किल करना पड़ेगा, लोगों को एआई सिखानी पड़ेगी। सो उसके लिए आपको पहले ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ लोगों को एआई सिखाया जा सके। उसकी भी स्किल्स में काम करना है अभी। और यस, राइट। चलिए और बात करेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं। किस फील्ड से है मैम? वर्किंग है, किस फील्ड से है? मैं कार्ड एक्सपर्टीज में हूँ। कार सेल्स में। हाँ। अच्छा, आज बजट पेश हुआ, बजट को लेकर क्या लगता है, क्या उम्मीदें थी और क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? कई सारी चीज़ें देखिए महिलाओं के लिए भी की गई है, जो महिलाएं पढ़ रही हैं, कई जो है कॉलेजेस खोलने की बात हुई है। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जॉब ढूंढना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। और जो डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, कैसे लगता है कैसे टैकल करेंगे?
अपने एक्सपेंसेस रोक के। एक्सपेंसेस तो हाँ। देखिए रोकने पड़ेंगे। हाँ, एक्सपेंसेस रोक के, बजट में खर्चे करके। और सेविंग्स आपको लगता है कर पाते हैं? आजकल की डेट में बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल है। देखिए शराब महंगी कर दी गई है, सिगरेट महंगी हो गई है, बीड़ी सस्ती की गई है, साथ ही कई सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं अगर बात करी जाए जैसे फ्रिज, टीवी और फैंस वगैरह ये सब सस्ते कर दिए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा राहत जिस तरह से, क्योंकि इससे पहले जीएसटी में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया था, काफ़ी सिंप्लीफाई उसे कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, अभी आज की जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से। देखिए और भी लोग हैं। सर किस फील्ड से है, किस सेक्टर से है? मैं आईटी से हूँ। आईटी से है। बजट आज आया, क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें काफ़ी थी लेकिन इतना अच्छा रहा नहीं जितना सोचा हुआ था हम लोगों ने। क्यों, क्या उम्मीद कर रहे थे जो पूरा नहीं हो पाया? मैं आईटी से हूँ लेकिन मैं ट्रेडिंग करता हूँ थोड़ी सी, तो ट्रेडिंग के लिहाज से जैसे एफएनओ है मेरा, काफ़ी कोर इंटरेस्ट है। एफएनओ में पता नहीं क्यों सरकार ने एसटीडी ज़्यादा बढ़ा दिया है। एक तो रिटेलर्स की वैसी लगी पड़ी है, उसमें उन्होंने जो है एसटीडी रेट्स और बढ़ा दिए हैं। मतलब चाह क्या रहे हैं, और मार्केट वैसे ही इतना डाउन जा रहा था, लिक्विडिटी की ज़रूरत थी मार्केट में। आपने देखा क्या मार्केट क्रैश हो गया, इवन पूरा आज 24,500 पे पहुंच गया निफ्टी है। उसके बाद जो जंप है वो शायद बेकारी है, लेकिन फिर से डाउन होके वापस ही आ गया है, तो शायद कुछ सेटिस्फाई नहीं है। और एज अ ट्रेडर और एज अ आईटी इन्वेस्टर्स तो मैं बिल्कुल नहीं अच्छा मानूंगा। रेट्स पता नहीं क्यों बढ़ रहे हैं, एफएनओ के पीछे क्यों पड़ी हुई है मैडम, मुझे सही में समझ में नहीं आता है। मेरे हिसाब से तो निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 9वां बजट पेश किया है और अगर इसकी बात करें, अगर वो अगले साल भी करती है तो वो नया रिकॉर्ड बना देंगी। आपको क्या लगता है, सेटिस्फाइड है निर्मला सीतारमण के काम से? टैक्स के लिए तो सेटिस्फाइड हूँ थोड़ा टैक्स बहुत। के लिए, इनकम टैक्स में, क्योंकि पिछले साल राहत मिली थी काफी और राहत। जीएसटी के भी काफी सिंप्लीफाई कर दिया है स्ट्रक्चर को। हाँ, कई चीजें सस्ती हुई पिछले साल। सस्ती हुई है, हाँ राइट। थोड़ा सा हम लोगों के लिए तो काफ़ी इजी रहा है। टैक्स के लिए भी ठीक है, काफ़ी अच्छा नॉर्म्स आए हैं टैक्स के भी। इनकम टैक्स लैब फिर से रिवाइज किया गया था, अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन इस बार कुछ नहीं किया है। अब की बार इनकम टैक्स में देखिए बिल्कुल बदलाव नहीं किया गया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ और, क्योंकि देखिए हम इंडियंस हैं और हमारा यही रहता है कि दिल मांगे मोर, कुछ ना कुछ ज्यादा हो, थोड़ा और ज्यादा मिले, और थोड़ी उम्मीदें हम सबको रहती है। एक और सर हमारे साथ है। सर क्या नेम है आपका? हमारा नाम बबलू दुबे, इलाहाबाद जिला तहसील करथना। अच्छा, बजट आया, क्या कहेंगे? बजट ये गरीब के लिए महंगा बजट गिराया गया है। शराब बोलते हैं महंगी कर दिए। किसान के पास जो अन्न है उसे क्यों नहीं महंगा करा जाता? अच्छा, किसानों के लिए इस बजट में कुछ खास घोषणाएं नहीं थी। सोचा जा रहा था किसान सम्मान निधि जो है उसकी राशि को बढ़ाया जा सकता है, कर्ज माफी को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं तो दारू सीधे बंद करी जाए। अपने इंडिया में दारू बिल्कुल बंद होना चाहिए। अच्छा, बिहार में बंद है, लेकिन आपको लगता है ग्राउंड में? नहीं, ग्राउंड में वो बिक्री कर रहे हैं तरह से। बशर्ते जो गरीब आदमी 5 रुपया में गुजर कर लेता था, वही गुटखा जब वो गरीब 9 रुपया में पाएगा, एक गुटखा 9 रुपया में पाएगा, गरीबों की अमल बुझाने के लिए जरा सा खाएगा, पुड़िया फाड़ के माथ पे चढ़ा लेगा। अमीरों के लिए जो है यानी अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब की जेब में पैसा नहीं बच रहा है। कुल मिलाकर ये जो बजट अब की बार आया है, कुछ लोग इससे सैटिस्फाइड है, कुछ लोग सैटिस्फाइड नहीं है। पिछली बार यानी पिछले साल जब पिछली बार देखिए लोगों का कहना है कि गरीब जो है भूखे मर रहे हैं, और देखिए पिछले साल जो है इनकम टैक्स में बड़ी छूट दी गई थी, बड़ी राहत दी गई थी। जीएसटी की तरफ से जो स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई किया गया था, लोग उससे काफी सैटिस्फाइड है। लेकिन अब की बार का बजट यानी साल 2026-27 की अगर बात करें, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ ग्राउंड पर जितनी हमने बातचीत कर ली नहीं नजर आ रहा है। देखिए मेगा कवरेज लगातार जारी है, आगे और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे, फौरन हाजिर होंगे। यहाँ रुके रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। क्या है भाई सानू? अचानक दर्द उठे। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या है भाई सानू? अचानक दर्द उठे। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे?
जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हर किसी को, आम इंसान की अगर मैं बात करूं, हर किसी को इंतजार रहता है देश के बजट का, क्योंकि साल में एक बार यह जारी होता है और अब की बार ये बजट सामने आ चुका है, बजट का पिटारा खुल चुका है। लेकिन आम व्यक्ति से कितना फायदा हो रहा है या होगा, आम व्यक्ति की नजर अगर देखें तो क्या इस बजट में उसको ये बजट समझ आया, क्या उसको बजट में क्या लगा, कि उसके लिए क्या खास है। लोग हमारे साथ हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। सर, बजट जिस तरह से आज सामने आया है, आपकी क्या उम्मीदें थी, क्या आप चाह रहे थे, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, लेकिन मतलब जिस तरीके से बजट आना चाहिए तो उस तरीके से नहीं आया। महंगाई थोड़ा कम होनी चाहिए, लोग बाद में महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो चीज़ें हैं, जो दाम है, वो थोड़ा मतलब कंट्रोल होने चाहिए थे। कंट्रोल होने चाहिए दाम। गरीब के घर में दाल नहीं बन रही है, तुम बजट के चक्कर में हो। गरीबों के घर में सब्जी नहीं बन रही है। आटा भी लेने जा रहे हैं, 50 रुपया किलो आटा सरकार बेचवा रही है। यानी महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई। आप गुटखा खा रहे हैं, वो भी 6 रुपए का कर दिया। कमला पसंद 5 रुपए की जगह। वो भी सुबह चाय पीने का पैसा नहीं रह जाता जेब में। अच्छा, मांगना पड़ता है। शराब जो है वो महंगी हो गई है, सिगरेट महंगी हो गई है, बीड़ी सस्ती कर दी गई है, क्या कहिएगा? अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत हर चीज में। अब बताइए, कमला पसंद हम खाते हैं, 5 की जगह 6 कर दिया। आदत है हमारी, है कि नहीं? सिगरेट महंगी हो गई। और अच्छा, यहाँ पे बहुत परेशान लग रहे हैं। देखिए, कई बार होता है लोग बचते नजर आते हैं, क्या कहिएगा, किस सेक्टर से हैं? किस सेक्टर से हैं? किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं? नहीं, हम ज्वेलरी सेक्टर से हैं। हम तो ज्वेलरी सेक्टर से हैं। अब देखिए, ज्वेलरी सेक्टर की अगर बात करें, सोने चांदी के प्राइस अभी बहुत हाई हो गए थे, फिर अचानक से गिर गए, थोड़ा राहत जो है मिली है, क्या कहिएगा? देखिए, इससे कोई राहत नहीं है। आप ज्वेलरी के आप रेट देखेंगे, चांदी और सोने के आप रेट देखिए कितने बढ़ चुके हैं मार्केट में। इससे काफ़ी जनता परेशान है। शादियों के सीजन है तो लोग परेशान है इससे कोई लोगों को फायदा ऐसा नहीं हो रहा है। तो पब्लिक परचेजिंग पावर लोगों की बहुत कम हो चुकी है इससे ना, इससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। अच्छा, बजट से कुछ खास उम्मीद कर रहे थे अब की बार? कोई ऐसा उम्मीद बहुत बढ़िया बजट कुछ नहीं है। आम सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप? सरकार के काम से संतुष्ट हैं, बट अब आम बजट की बात करोगे तो उसमें बहुत अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि बजट में हमें बहुत कुछ मिल गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी आम व्यक्ति के हिसाब से कुछ खास इस बजट में लोगों को नहीं लगा। देखिए मैडम, बात क्या है, जैसे सोना चांदी महंगा हो गया, जो बड़े लोग हैं उन्हीं के लिए ये सब बना है। अब जैसे आम आदमी है, गरीब आदमी ये सब नहीं ले पाएंगे, अपने बच्चों की शादी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज में महंगाई हो गई है। सोना भी लेंगे, अब ये तो जानते हैं आप, सोना चांदी मतलब हर उसमें अनिवार्य होता, शादी विवाह में अपनी बहू के लिए लूट लेंगे, गरीब पहनेगा। बिल्कुल सही है, इसीलिए अब हर चीज में महंगाई। संतुष्ट महसूस नहीं करते, सेफ सुरक्षित महसूस नहीं। बिल्कुल वही बात है ना। 2014 में सरकार आई थी, तब मैंने गूगल पे सर्च किया था, तब गोल्ड 29,000 था। 29,000 से 12 साल के अंदर अंदर 2 लाख के करीब पहुंच रहा गोल्ड नहीं है। इसमें ना गरीब लोग अपनी बेटियों को पहना पाएगा, और जो आजकल जो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी है वो सैलरी भी नहीं बढ़ी है। अच्छा, देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, ठीक है, यूएसए, चाइना, जर्मनी के बाद भारत आता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय संतुष्ट है? मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ मैडम जी, बाकी सारे सेक्टर छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उनके न सैलरी का कुछ पता है, न उनके टाइमिंग का पता है, न उनके ओवर टाइम का पता है, कौन कितना काम कराता है, कितने पैसे दे रहा है, कहाँ हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। आप मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ जो सभी को समझनी चाहिए। सरकारें क्या करती हैं, इस देश का इनकम बढ़ाने की जगह क्या करती हैं, टैक्स ठोक देती हैं, और टैक्स ठोक के क्या करती हैं कि इनसे कमाओ और हमारा अपना पेट भरो। तो इस देश की इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने की जरूरत है। आप देखो, चाइना में आज के समय मैन्युफैक्चरिंग, सारे मोबाइल्स हम लोग खरीद रहे हैं चाइना से है। हमारा देश का क्या प्रोडक्ट है? कुछ भी नहीं है, हम तो सारा कुछ बाहर से खरीद रहे हैं।
यानी देखिए आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं या फिर कई और चीजें हैं, कुल मिलाकर काफी उम्मीदें लोगों को इस बजट से थी। हमने कई लोगों से बात करी, कुछ लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त संतुष्ट नहीं है। यानी बजट से जो दावे किए जा रहे थे बड़े बड़े कि ये बजट जो है विकसित भारत का ब्लूप्रिंट होगा, इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ खास होगा, युवाओं के लिए भी कुछ खास होगा, किसानों के लिए भी कुछ खास होगा, लेकिन ग्राउंड पर जब हम आए तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई और वो हमने आप तक पहुंचाई। ये थी जन चौपाल, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे HNN न्यूज के साथ, देखते रहे HNN न्यूज।